साथियों, ये जो गिफ्ट है हमारे परम आदरणीय मित्र श्रद्धेय राजकमल बौद्ध जी व श्रद्धेय पंकज बौद्ध जी ने मेरे 38वें जन्मदिन के अवसर पर मुझे उपहार स्वरूप दिया है। और मुझे लगता है कि ये जो गिफ्ट है और इस गिफ्ट के अंदर जो है मुझे बहुजन साहित्य की बुक लग रही है, जिसे मैं आप सभी के समक्ष ओपन करके दिखा रहा हूँ कि हमारा बहुजन समाज अब कितना बदल गया है और कितना जागरूक हो रहा है। क्योंकि हम देखते हैं कि शादी ब्याह वगैरह में हमारे समाज के लोग या तो देवी देवताओं की मूर्तियाँ देते हैं या लिफाफे में रुपया देते हैं या फिर जो है कोई अन्य तरह की तस्वीरें देते हैं। तो साथियों, जैसे जैसे अब बहुजन समाज अपने संत महापुरुषों की विचारधारा को पढ़ने लगा है, जानने लगा है और बहुजन साहित्य हमारे समक्ष उपलब्ध होने लगे हैं, तो इसी तरह हमारे बहुजन समाज के लोग भी शादी ब्याह में, जन्म उत्सव में, गृह प्रवेश में, नामकरण में इत्यादि जैसे समारोह में अब बहुजन साहित्य देने का काम कर रहे हैं, ताकि बहुजन साहित्य के माध्यम से हमारा बहुजन समाज का जो व्यक्ति है, उनके परिवार के जो व्यक्ति हैं, वह उनको जो है पढ़ सके और पढ़कर अपने आप को जागरूक कर सके। क्योंकि जब तक आप बहुजन साहित्य को नहीं पढ़ोगे तब तक आप अपने आप को जागरूक नहीं कर सकते और ना ही आप बहुजन विचारधारा को अपने अंदर अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ना ही आप भारतीय संविधान और उनके द्वारा दिए गए हक अधिकारों तथा संत महापुरुषों की विचारधारा के साथ साथ उनके संघर्ष और उनके त्याग और बलिदान को नहीं समझ पाएंगे। तो साथियों, अब लग रहा है कि हमारा बहुजन समाज धीरे धीरे जो है प्रगति की ओर जागरूक हो रहा है। और ये जो बुक्स है, इस ये बुक जो है मनुस्मृति है, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के गुरु कहे जाने वाले मनु द्वारा रचित है। और इस मनुस्मृति के द्वारा सबसे ज़्यादा शोषण शूद्र अछूतों की महिलाओं और पुरुषों को पर किया जाता था। महिलाओं को इसमें गुलाम बनाने का विभिन्न तरीके दिए गए थे, जिसके कारण बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने सबसे पहले मनुस्मृति को ही अध्ययन किया और ब्राह्मणवाद की कमर तोड़ दी। इससे साबित होता है कि बाबा साहब, जिसे सिंबल ऑफ नॉलेज भी कहा जाता था, पूरे विश्व में उनके ज्ञान की परिभाषा कोई नहीं थी। और बाबा साहब ने इस बुक को जलाकर भारत की समस्त नारी जाति को आज़ाद कराया और उनको भारतीय संविधान के माध्यम से अधिकार देकर उन्हें ऊंचाइयों पर लेकर आए तथा उन्हें समानता की ओर लेकर आए। दूसरी बुक जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की संक्षिप्त जीवनी है। हम लोग बाबा साहब को सिर्फ उनके नाम से और उनके जन्मोत्सव और परिनिर्वाण दिवस के रूप में ही जानते हैं। बाकी उनके जीवन के बारे में हम लोग अभी भी नहीं जानते हैं और ना ही हम उनको जानने की कोशिश करते हैं। आज पूरा संसार, आज पूरा विश्व, आज पूरा विश्व के देश बाबा साहब को जानते हैं और बाबा साहब के जीवन और उनके संघर्ष पर PhD भी कर रहे हैं और रिसर्च भी कर रहे हैं। मगर भारत एक ऐसा इकलौता मात्र देश है जहाँ पर नॉलेज ऑफ सिंबल के नाम से जाने जाने बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भारत के प्रथम कानून मंत्री तथा भारतीय संविधान के रचयिता, आज उनको जो है हमारे ही समाज के लोग जानने की कोशिश नहीं करते और ना ही शूद्र अछूत कहे जाने वाले SC ST OBC के लोग जो है उनको जानना चाहते हैं। साथियों, सिर्फ अधिकार लेने के नाम पे तो उनको जानते हैं, मगर अधिकार क्यों दिलाए गए और अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने कितना कड़ा संघर्ष किया, इस जीवन संघर्ष को और उस उद्देश्य को आज भी हम लोग नहीं समझते हैं। बाबा साहब ने
यह विभिन्न प्रकार के नए नए यह तरीके से समाज को जागरूक करने का काम किया तथा इस भ्रमणवादी व्यवस्था को तोड़ने का काम भी उन्होंने किया। भ्रमणवादी व्यवस्था को तोड़ने का जो सबसे पहला काम किया था वो मनुस्मृति के द्वारा तथा दूसरा जो काम किया था वो 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म दीक्षा लेकर उन्होंने जो है लाखों की संख्या में बुद्धिज्म अपनाकर और उनके अनुयायियों ने बुद्धिज्म अपनाकर इस भ्रमणवादी व्यवस्था को तोड़ दिया था। तो साथियों, मेरा आप सभी से यही कहना है कि आप सभी अधिक से अधिक भोजन साहित्य को पढ़ें और अब भोजन साहित्य हमारे अपने भेल हरिद्वार में उपलब्ध हो गए हैं, जो सिद्धार्थ साहित्य सेंटर के नाम से शॉप पर उपलब्ध मिल जाएंगे। और यह शॉप भेल सेक्टर 5B मस्जिद के पीछे आपको हरिद्वार कानपुर विधानसभा में मिल जाएंगे। इसलिए साथियों, आप सभी अधिक से अधिक भोजन साहित्य को पढ़ो और अपने जीवन को जागरूक बनाएं, अपने परिवार को जागरूक बनाएं, अपने आने वाली पीढ़ी को जागरूक बनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय।